नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2.2। देखते हैं चैप्टर 2.2 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कि द्विघात बहुपद होती क्या है। देखो, द्विघात बहुपद को अपन लिखते हैं तो द्विघात बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो देखो ए यहाँ क्या है, ये एक्स स्क्वायर के गुणा में लिखा हुआ है ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और बी क्या है मेरा, यहाँ पर बी है एक्स का गुणांक। बी क्या है मेरा, एक्स का गुणांक। ये लिख दिया मैंने बी को एक्स का गुणांक। और सी क्या है मेरा, सी किसी के भी गुणा में लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं कि ये अचर पद। ये कौन सा पद है मेरा, अचर पद। तो डायरेक्ट मैं शून्य को, अभी द्विघात बहुपद से डायरेक्ट शून्य लिखूं मैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, इन दोनों का योग क्या होगा मेरा, माइनस का बी बट्टा ए। और अल्फा इंटू बीटा दोनों बहुपद के दोनों शून्यकों का गुणक को डायरेक्ट क्या लिखता हूं मैं, सी बटा ए। तो आइए देखते हैं, अब ये यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का एक्स का गुणांक। एक्स बी क्या है मेरा, एक्स का गुणांक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सेम ऐसा का ऐसे ही ये होगा अचर। यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे। तो अब देखिए, अब अपन शून्य, एक तो उसके गुणनखंड करके उसके शून्य ज्ञात करेंगे और एक इस विधि से शून्य ज्ञात करेंगे। देखेंगे कि दोनों का मान अगर बराबर आ रहा है तो इस प्रकार हम सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन इसमें से, ये स्लाइड 1 में से गए अपन। क्वेश्चन नंबर अपना 1 दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसको नए पेज पे लिख लेते हैं अपन लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करूंगा, देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, दोनों जगह माइनस का चिन्ह है, तो मतलब इसके ऐसे टुकड़े करूंगा दो, जो जिनको गुणा करने पर माइनस का नंबर आए। और किसी भी चीज को जब माइनस को नंबर लाना है तो गुणा करने पे एक प्लस का नंबर होना चाहिए और एक माइनस का नंबर होना चाहिए, तभी तो मेरा गुणा करने पर माइनस का नंबर आएगा। अब देखो, अब माइनस का 2 तो जोड़ने या घटाने पे आए, गुणा करने पर 8x स्क्वायर आए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 4x प्लस का 2x, और ये x स्क्वायर था ये मेरा। अब देखो x स्क्वायर, अब x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, x इसमें भी दिख रहा है, तो यहाँ बच गया x माइनस का 4 प्लस का, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ बच गया x माइनस का 4। देखो अब x माइनस दोनों जगह आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस का 4, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ तो बच गया x, तो बोले यहाँ तो x बच गया, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ 2 बच गया तो 2 लिख देंगे। ये देखिए ये दो गुणनखंड हो गए। अब इनको शून्य ज्ञात करने हैं मेरे को, ये क्या ज्ञात करने हैं, शून्य। इसका मान 0 के बराबर पता है कब होगा, जब या तो x माइनस 4 बराबर क्या हो, 0 हो, या फिर x प्लस 2 बराबर क्या हो मेरा, 0 हो। तब दोनों में से कोई सा एक ना एक 0 होगा, तभी इसका मान 0 होगा, अदरवाइज इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो देखो अब इसको x माइनस 4 है, ये बराबर के निशान के इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाए, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस 2 उधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी दो शून्य का आगे एक तो 4 आ गया और एक माइनस का 2। अब देखो इनकी सत्यता की जांच करता हूं मैं। अब इसकी सत्यता की जांच है क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चनों में यहाँ लिखता हूं मैं, ऊपर क्या लिखता हूं, सत्यता की जांच। क्या लिखता हूं मैं, सत्यता की जांच। देखो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बट्टा ए। यही था अल्फा और बीटा। मैंने इसको एक को मैं अल्फा लिख सकता हूँ और एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा लिख सकता हूँ। इसको मैं अल्फा लिख दूँ, इसको मैं क्या लिख दूँ, बीटा लिख दूँ। तो ये देखो डायरेक्ट जोड़ू मैं इसको, 4 माइनस का 2, और इसका करूंगा माइनस का बी। अब बी क्या है इसमें, ये रहा माइनस का 2 है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू माइनस का 2। ये माइनस तो सूत्र में था और इसकी वैल्यू है माइनस का 2, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है।
तो 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 = 2 आ गया। तो मतलब ये चीज़ मेरी सही है, जो गुणनखंड किया मैंने वो सही है मेरे। अब देखो, अब ऐसे ही गुणन का होता है मेरा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो अल्फा की वैल्यू तो कितनी है 4 है, और बीटा की वैल्यू -2 है। तो इस C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू -8 है, और A की वैल्यू कितनी है 1 है। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8 बराबर क्या है -8। तो ये मेरी सत्यता की जांच होगी। इसी प्रकार अब देखते हैं, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया, इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 4s² माइनस का 4s + 1 4, ये लो जी, इसको नए पेज में ले लेते हैं अपन, इसको लिखते हैं यहाँ पर 4s² माइनस का 4s + का 1, ये है मेरा सूत्र। तो देखो, अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर, गुणा करने पर तो क्या है इन दोनों का गुणन यानी 4s² आना चाहिए, और जोड़ने हैं घटाने पर -2 आने चाहिए। तो देखो, इसको 4s² तो ऐसे कैसे -2s और -2s ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों माइनस को जब गुणा करूंगा तो प्लस का नंबर आएगा, और जब -2 और -2 को जोड़ूंगा तो -4 आ जाएगा। तो अब देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2s कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ s बच जाएगा, -1 बच जाएगा। इन दोनों में -1 कॉमन ले लिया। देखो, इसमें +1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि +1 लेंगे तो ये 2s - 1 बचे, 2s + 1 बचेगा, जबकि मेरे को लाना है 2s + का 1। यहाँ देखो, यहाँ मेरा 2 बचेगा, 2s - 1, तो यहाँ -1 ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 2s और -1। अब देखो, इसके मान, इसके गुणनखंड हो गए, ये तो क्या हो गए इसके गुणनखंड, और इनमें से 0 कब होगा वैल्यू, देखो 2s - 1 कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ क्या बच गया, इधर से बच गया 2s, और इधर से माइनस, और इधर से 1 बच गया, तो इसके ये गुणनखंड हो गए। अब देखो, अब इसके हम वैल्यू 0 कब, या तो ये 0, या तो क्या हो ये 0, या फिर क्या हो 2s माइनस, दोनों एक ही है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये देखो, 2s - 1 अंदर जाती है, प्लस का हो गया, और s की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गई। यहाँ से भी 2s बराबर क्या हो गया 1 हो गया, और s की वैल्यू क्या आ गई 1/2 हो गई। ये देखिए, अब अपन करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो ये देखिए, आइए अपन करते हैं, यहाँ लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, वही अपन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा, अब जो 2 शून्य का आए हैं ना, उसमें से एक को अल्फा मान लेंगे और एक को क्या मानेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। यहाँ देखो, अब यहाँ लिखूंगा -b/a, देखो मैं हर बार सूत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि हर बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, अगर हर बार नहीं लिखोगे तो बार बार भूल जाओगे। फिर 1/2 प्लस का 1/2। अब देखो माइनस, और b की वैल्यू इसमें क्या है, b की वैल्यू -4 है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है। तो 1/2 प्लस इसमें 2 एलसीएम लिया, तो 1 + 1 2 हो गया, बराबर 4/4, यानी ये 1/1 बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार अपन गुणन की जांच कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है C/A होता है, तो इसकी 1/2 वैल्यू होती है, इसकी भी क्या होती है 1/2 होती है। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 1 है, और A की वैल्यू 4 है, तो ये 1/4 बराबर 1/4, ये मेरी सत्यता की जांच होगी। देखो, सत्यता की जांच होगी। इस प्रकार अपन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, ये अपन ने अपना कौन सा क्वेश्चन था, ये अपना 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए, आइए अपन देखते हैं इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो आइए देखते हैं, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर, इसको मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इसमें a, b और c की वैल्यू आराम से लिख सकते हो आप। अब देखो, इसके इस वाले के ऐसे गुणनखंड करने हैं, वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस में है, तो एक वैल्यू माइनस में होगी और एक वैल्यू प्लस में होगी, क्योंकि लाना क्या है मेरा, इन दोनों का गुणन, यानी 6 × 3 18 आना चाहिए मेरा। ठीक है, ये तो मेरा ऐसे कैसे रहेगा, और इसके टुकड़े करूंगा मैं, तो इसके टुकड़े ऐसे कर दूंगा 9x और ये 2x, क्योंकि 9x में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और माइनस की बड़ी ये नंबर है तो माइनस का ही बचेगा, और इनको गुणा करेंगे तो 18 आएगा, माइनस का आएगा, और x² हो जाएगा, और ये लाना है मेरे को। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा 2 बच जाएगा, और x बच जाएगा, माइनस का क्या बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, प्लस
अब देखो इसमें तो 2x माइनस थ्री है, ये है, तो इस 1 कॉमन ले लो इसमें से, सीधा ये बच गया इसमें। तो अब दोनों जगह 2x माइनस थ्री और 2x माइनस थ्री में से एक 2x माइनस थ्री कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 3x प्लस का 1 बच जाएगा। ये दो गुणनखंड हो गए। अब देखो इसका मान 0 हो सकता है, ये 0 कब होगा, जब या तो ये 0 या ये 0, तो बराबर 0। तो इसके दो शून्य हो जाएंगे ना भाई, इस बहुपद में इसका मान जब रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये देखो, तो ये 2x बराबर ये माइनस का 3 उधर जाते प्लस का हो गया, और x बराबर क्या आ गया 3/2 यानी 3/2, और एक क्या आ गया 3x बराबर क्या हो गया, एक उधर जाते क्या हो गया माइनस का, तो x बराबर क्या हो गया माइनस का 1/3। तो आइए देखते हैं, अब अपन सत्यता की जांच करेंगे। अपन क्या करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। अब वही जो अपना पहले जो अपन जो सूत्र लगाते आ रहे हैं वही सूत्र लगेगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो और माइनस का b/a कर दो। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू कितने है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितने है माइनस का 1/2, 3/2 माइनस का 1/3 बराबर माइनस का b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस का 7 है, बोलो माइनस का 7। अब ये ध्यान रखना b की वैल्यू ये नहीं है, b की वैल्यू ये नहीं करनी, क्योंकि अपन ने देखा था स्टार्टिंग में ही b की वैल्यू क्या थी, जो x के गुणा में थी, तो b की वैल्यू यही रखेंगे अपन। और ये देखो a की वैल्यू क्या है 6 है, तो इसको मैंने एलसीएम लिया तो 6, इन दोनों का गुणन करके 6 लिख दिया। ये एलसीएम आएगा, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, माइनस 3 का भाग 6 में देंगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा। ये आ गया मेरा 7/6 और ये आ गया मेरा 7/6 बराबर 7/6। ये मेरी सत्यता की जांच होगी। इसी प्रकार मैं गुणन के भी कर सकता हूँ। इसी प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ, गुणन का क्या करूँगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही तो होता है मेरा सूत्र। तो इसको लिखता हूँ मैं 3/2 गुणा माइनस का 1/3 बराबर c की वैल्यू क्या है मेरी, c की वैल्यू माइनस का 3 है, c की वैल्यू माइनस का 3 है, और a की वैल्यू क्या है मेरी 6 है, तो इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 3/6 आएगा, और ये मेरा माइनस का 3/6, तो ये दोनों देखो बराबर है। ये मेरी सत्यता की जांच होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन नंबर है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 4u² प्लस का 8u। अब देखो ये द्विघात बहुपद है, पर इसमें डायरेक्ट अपन को टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। भाई 4 कॉमन दिख रहा है और u भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ बच गया u प्लस का 2, ये गुणनखंड हो गए, और इसका मान किसके बराबर 0 के बराबर होना चाहिए। ये 0 कब होगा, 4u बराबर 0 हो, या फिर क्या होगा u प्लस 2 बराबर भी क्या हो 0, इन दोनों में से एक की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो u बराबर क्या हो जाएगी 0, या फिर u बराबर क्या होना चाहिए माइनस का 2, तो 2 इसके शून्य का आगे ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया मेरा बीटा हो गया। तो अल्फा, अब देखो यहाँ मैं लिखता हूँ सत्यता की जांच, यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिखा मैंने सत्यता की जांच, यहाँ लिखा मैंने सत्यता की जांच, यहाँ क्या लिखा मैंने सत्यता की जांच, वही सूत्र लगाऊंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। तो देखो अल्फा की वैल्यू तो 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2 हो गया, माइनस b की वैल्यू कितनी है, ये देखो b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 4 है, तो ये -2, और 8 में 2 का भाग देंगे तो सॉरी 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस, तो ये दोनों बराबर आ गए, देखो ये बराबर आ गए। अब ऐसे गुणन में करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। अब देखो एक की वैल्यू 0, अब 0 को किसी से भी गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, चाहे माइनस की संख्या को गुणा कर लो चाहे प्लस की संख्या। अब यहाँ c का अचर पद तो है ही नहीं, यहाँ अचर पद तो है नहीं, पर ऐसे लिख सकता हूँ प्लस का 0, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0/4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये मेरा 4 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं अपन t² - 15। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, t², ये है मेरा t²
माइनस का 15। अब देखो इसको मैं इससे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस का बी और ब्रैकेट में ए माइनस का बी, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह ए की जगह तो क्या है, टी स्क्वायर है, इसकी ए की जगह तो टी स्क्वायर है, और ये क्या है मेरा, ये √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टी प्लस का √15, क्योंकि जब स्क्वायर रूट वाली संख्या का करते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये होता है टी माइनस √15। यही बात समझे। अब देखो अब करते हैं अपन इसको, अब ये गुणनखंड हो गए मेरे, ये दोनों गुणनखंड हो गए। अब इसके जीरो के बराबर होगा, तभी t प्लस रूट का मान भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और ये t माइनस √15 भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तभी इसका मान क्या होगा भाई, शून्य किसके यही होंगे जब इन दोनों में से किस, या तो दोनों 0 होंगे तो उसके वैल्यू नहीं है, तो एक की मान 0 होगा। देखो अब यहाँ से t बराबर तो क्या हो गया, माइनस का √15, और यहाँ से आ गया t बराबर प्लस का √15। अब मतलब ये एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। इधर मैं सत्यता की जांच लिख लेता हूँ, इधर लिखी मैंने सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ये मैंने सत्यता की जांच लिखी। ये देखो वही प्रोसेस सब में फॉलो कर रहे हैं, वही सब में एक ही प्रोसेस लग रहा है। तो एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। बस सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग नंबर दिया है, बस भाई राम का नाम श्याम दे देगा तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। देखो इसको मैं लिखता हूँ माइनस का b बट्टा ए, ये लो b बट्टा ए, अल्फा प्लस बीटा यानी √15 माइनस √15, क्योंकि एक तो रूट प्लस का है और एक क्या है, माइनस का है। माइनस देखो b की वैल्यू, b क्या होता है मेरा, x का गुणांक, बोलो इसके में x तो मतलब यहाँ t का गुणांक होना चाहिए। अब t का पद तो है नहीं, तो t का पद है नहीं तो 0 हो जाएगा, t का पद है नहीं तो 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू 1 हो जाएगी। √15 सेम में से घटाएंगे तो ये 0 0 बराबर 0। इसी प्रकार ये अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे अपन, तो अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है, c बटा ए, अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है, c बटा ए होता है। c बटा ए में देखो अब अल्फा इंटू बीटा यानी √15 इंटू माइनस का √15 इंटू माइनस का √15, और ये होता है मेरा c की वैल्यू माइनस की है 15 और a की वैल्यू 1 है। तो देखो जब रूट के नंबर को रूट से गुणा करते हैं, सेम नंबर तो रूट हट जाता है, तो ये माइनस है तो माइनस रहेगा और 15 आ जाएगा, और इधर भी क्या है माइनस का 15, तो ये 15 बराबर 15 आ रहा है। तो यही मेरा सत्यता की जांच होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब अपना कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3x² माइनस का x और माइनस का 4, 3x² माइनस का x और माइनस का 4, ये लो जी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 3x² माइनस का x और माइनस का 4। देखो अब इसमें क्या है, वही माइनस यहाँ है, यहाँ भी माइनस है, तो एक माइनस का होना चाहिए एक प्लस का होना चाहिए, तभी तो माइनस आएगा, और गुणा करने में तभी माइनस आता है। 3x² ये प्लस का नंबर आएगा और ये माइनस का नंबर आएगा, नंबर क्या लाना है, माइनस का। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ये नंबर आना चाहिए मेरे को 12x², तो क्या होता है ये 4। ये देखो अब मैं इसमें एक चीज देख सकता हूँ ना, मैं एक चीज देख सकता हूँ मैं कि इसमें है ना मेरे, ये देखो सॉरी ये देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे ये माइनस का होना चाहिए मेरा, ये क्या होना चाहिए मेरा, माइनस का होना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या मेरी माइनस की होगी तभी तो मेरा माइनस का बचेगा, ये तभी तो क्या बचेगा मेरा, माइनस का बचेगा। ये माइनस का 4x बच जाएगा और ये प्लस का 3x, गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और घटाऊंगा तो माइनस का 1x बच जाएगा। तो ये इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से इन दोनों में से x कॉमन आ गया, और यहाँ बच जाएगा 3x और माइनस का 4, इसमें से प्लस कॉमन आ गया +1। जब कुछ भी कॉमन दिख रहा नहीं हो तो +1 हमेशा कॉमन ले लेते हैं। 3x माइनस का 4, अगर ये +1 और माइनस कब लेते हैं, जब ये सेम, अगर ये 4 माइनस 3x हो रहा होता तो माइनस कॉमन लेते तो ये सेम आ जाता। तो देखो अब 3x माइनस का
4 दोनों में सेम सेम है तो ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बच जाएगा, x और प्लस है तो प्लस लगाया और यहाँ 1 है तो 1, ये दो गुणांक गुणनखंड हो गए। अब बराबर इसके शून्य निकालने हैं तो या नहीं ये 0 या ये 0, तो ये देखो इसके दो शून्य आ गए, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये आ गया 3x बराबर, तो ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 4/3 और ये x उधर जाती क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 1। तो देखो दो शून्य का आगे एक तो आ गया 4/3 और एक क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। तो देखो अब मैं इसका सत्यता की जांच करता हूँ, सत्यता की जांच, ये मैंने की सत्यता की जांच क्या की, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a ये लगाऊंगा मैं, और अल्फा यानी x की वैल्यू मेरी 4/3 है, 4/3 माइनस का 1 बराबर ये मैंने माइनस का b की वैल्यू 1 है तो ये लो माइनस का 1/a की वैल्यू मेरी 3 है। तो देखो इसमें से एक बट्टे में लगाऊंगा, एलसीएम 3 आएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/3 और ये भी क्या है 1/3 बराबर 1/3। तो मेरी ये सत्यता की जांच होगी। इसी प्रकार गुणन के लिए चेक करेंगे अपन, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखो 4/3 गुणा माइनस का 1 करेंगे तो क्या होगा, ये गुणा है यहाँ पर, c की वैल्यू तो कितने हैं, c की वैल्यू तो यहाँ माइनस का 4 है और a की वैल्यू 3 है, तो ये माइनस का 4/3 और बराबर में क्या आ गया माइनस का 4/3। तो आइए इसी प्रकार देखो अपन ने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन 6 के 6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब देखो आइए अब देखते हैं हम अपन क्वेश्चन, देखो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन 2 है, 2 दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब अपन को क्या दिया गया है, जो अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया, तो अब अपन को ये दे दिया और अपन को समीकरण बनानी है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट ये लो यहाँ पे किया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, कितना है ये तो है 1/4, ये तो दे दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी मेरे को, कितनी है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है मेरी माइनस का 1। तो देखो समीकरण लिखने का सूत्र होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब देखो अब x² की जगह तो x² ही है और माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो ये 1/4 इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा यानी ये माइनस का 1 दे दिया। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस का x/4 प्लस का ये -1 हो जाएगा। अब देखो इसको एलसीएम, ये सब में बट्टे में एक लिख के और एलसीएम लेके 4 को इधर 0 में भेज देंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² माइनस का x और माइनस का 4, भाई 1 का भाग 4 में देंगे तो ये 4 हो जाए, तो ये मेरी एक द्विघात बहुपद आ गई। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है √2 और 1/3, दूसरे क्वेश्चन में दिया है अपन को √2 और 1/3, ये देखो अब यहाँ दे दिया दूसरे क्वेश्चन में दिया है अपन को अल्फा प्लस बीटा का मान तो दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया था, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया था 1/3, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया था अल्फा इंटू बीटा का मान, ये लो जी मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो √2 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। तो देखो इसमें वही फॉर्मूला x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब देखो जो जो वैल्यू दी है उसको रख दो, x² माइनस का इसकी वैल्यू √2x प्लस का अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 और ये बराबर में क्या है, ये बराबर में जो 0 होता है ना, जो शून्य निकालते हैं उसमें चले जाता है, इसलिए बहुपद ये अपना बहुपद ये हो जाएगा, ठीक है अपना बहुपद ये। देखो अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
ये देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन था, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था, ये अपना दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन में 0 और प्लस का √5 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान तो दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये दूसरे क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन है ये। अब देखो अब वही सूत्र मेरा x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो देखो x² की वैल्यू x² और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस इसकी वैल्यू √5 है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ x² प्लस का √5, क्योंकि x की वैल्यू तो इसमें x को 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 1 और 1। क्वेश्चन नंबर 1 और 1 देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या है मेरी 1 है। तो वही रखेंगे सूत्र x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र हो गया। तो x² माइनस इसकी जगह 1 रख देंगे और ये x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x² माइनस का x और प्लस का 1 हो गया ये। देखो ये 4th क्वेश्चन है अपना, ये अपना कौन सा क्वेश्चन है, ये अपना 4th क्वेश्चन है। अब देखो इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 है। तो आइए देखते हैं, इसको नए पेज में लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 है। तो देखते हैं अब सीधा वही फॉर्मूला अपना, तो एक फॉर्मूला है अपने पास, उसी फॉर्मूले में मान रखने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको। बस ये सीधा जो वैल्यू दी गई है उनको वहां से उठाकर समीकरण में रखनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 रख दी मैंने और x है प्लस इसकी प्लस, देखो ये माइनस था और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये 1/4 है। तो इसमें अब 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 4x² प्लस का x और प्लस का 1, ये मेरा समीकरण हो गया, बहुपद हो गया, सॉरी ये क्या हो गया मेरा बहुपद हो गया ये। अब देखो अब ये अपन 5th क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5th क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया होगा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी होगी, बस इसको उठा के इस समीकरण में मान ही तो रखना है। किस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण में मान रखना है। तो देखते हैं 5th वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 5th वाले क्वेश्चन में दिया है, सॉरी ये 5th क्वेश्चन था। 6th वाले क्वेश्चन में 4 और 1, 6 वाले क्वेश्चन में 4 और 1 है। ये देखो इसकी 6 वाले क्वेश्चन में क्या है 4 और 1 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो कितनी है 4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इसको वही फॉर्मूला मेरा एक x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो x², अब देखो जो वैल्यू दे रखी x² का, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, यहाँ x होता है ध्यान रखना, तो ये x हो गया प्लस 1 है तो 1 है, ये बहुपद हो गया मेरा। तो इस प्रकार अपने आज पढ़ा है अपन ने प्रश्नावली 2.2, यहीं अपनी ख़त्म होती है। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि ये चैनल उन सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो अपने बेसिक को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो कंपटीशन के, चाहे वो 10th क्लास में नहीं हो, फिर भी वो इस क्लास को ले सकता है, क्योंकि इससे आप अपने बेसिक मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।